हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। एडीडी फर्स्ट की क्लास है ये, जिसमें हमने कल डिस्कस किया था इलेक्ट्रिकल सर्किट्स टाइप्स। उसके कितने टाइप्स के इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, वायरिंग के आधार पर कितने टाइप्स के होते हैं, पावर के आधार पर कितने टाइप्स के होते हैं। पावर के आधार पर दो टाइप्स के होते हैं, यानी वोल्टेज के पावर का हो या वोल्टेज का हो। वोल्टेज के आधार पर दो टाइप्स के होते हैं, एक आपका लाइट फैन सर्किट, दूसरा पावर सर्किट्स। लाइट फैन सर्किट्स वहाँ यूज किए जाते हैं जहाँ हमें लाइट्स यूज करनी हो, कोई भी, या फैन या 5 एम्पियर सॉकेट, वहाँ हम लाइट फैन सर्किट्स यूज करते हैं। और जहाँ पे हमें 15 एम्पियर सॉकेट की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ हम पावर सर्किट यूज करते हैं। दूसरा था इसके कनेक्शन के आधार पर, वायरिंग के आधार पर। वायरिंग के आधार पर मैंने बताया 3 प्रकार का होता है, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, यानी विद्युत संबंधों के प्रकार। तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक जॉइंट बॉक्स मेथड, दूसरा आपका लूप इन मेथड। जॉइंट बॉक्स मेथड या कैसे, और दूसरा लूप इन मेथड। जॉइंट बॉक्स मेथड कहाँ यूज करते हैं, लूप इन मेथड कहाँ यूज करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। जॉइंट बॉक्स मेथड हम यूज करते हैं टेम्परेरी, जहाँ पर हमें टेम्परेरी व्यवस्था करनी होती है, जैसे कि शादी समारोह में, किसी पार्टी में, किसी स्टेडियम में, किसी मेले में, वहाँ हम क्या करते हैं, जॉइंट बॉक्स मेथड यूज करते हैं। लूप इन मेथड हम घरों में यूज करते हैं। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है, जॉइंट बॉक्स मेथड और लूप इन मेथड, दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि जॉइंट बॉक्स मेथड में बहुत सारे जोड़ लगाए, जॉइंट से ही पता चल रहा है, बहुत सारे जोड़ लगाए जाते हैं, केवल 2 बार लिए जाते हैं, और उनसे एक न्यूट्रल और एक फेज, और उन्हीं से आपके जहाँ ज़रूरत हो, आवश्यकता हो लाइट की, वहाँ लगा दिए, वो कहलाता है जॉइंट बॉक्स मेथड। दूसरा लूप इन मेथड। लूप इन मेथड में क्या करते हैं, एक कॉमन वायर तो न्यूट्रल का कॉमन वायर देते हैं, लेकिन फेज के लिए आप हर वायर अलग अलग देंगे। हर जितने भी पॉइंट्स होंगे आपके, जितने भी डिवाइस हैं, सबके लिए अलग अलग देंगे फेज। तो ये हो गया जॉइंट बॉक्स मेथड। देखो, जैसे कि बात करते हैं जॉइंट बॉक्स मेथड की। जॉइंट बॉक्स मेथड कैसे यूज करते हैं, जैसे मान लो 2 वायर जा रहा है, एक आपका, ये आपका न्यूट्रल है और ये फेज है। हमें चलाने हैं 2 बल्ब चलाने हैं या 2 फैन चलाने हैं। ये मान लो 2 बल्ब हैं, तो क्या करेंगे हम, न्यूट्रल तो हमने मान लो इस यहाँ चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, न्यूट्रल तो हम डायरेक्ट देते हैं दोनों के लिए, न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया। फेज में क्या करते हैं, एक स्विच लगाते हैं, फेज, इसके लिए अलग से फेज, इसके लिए यहाँ से सप्लाई दे देंगे और इसके लिए यहाँ से सप्लाई दे देंगे। ये हो गया आपका जॉइंट बॉक्स मेथड। मान लो यहाँ पे लाइट की आवश्यकता हो आपको, फिर यहाँ से न्यूट्रल डायरेक्ट दिया और फेज यहाँ से स्विच लगाया। ये होता है आपका जॉइंट बॉक्स मेथड। तो जॉइंट बॉक्स मेथड यानी जोड़ वाला जो मेथड होता है, वो जॉइंट बॉक्स मेथड, जहाँ यानी 2 वायर गए आपके, 2 वायर जाते हैं न्यूट्रल और फेज, और जहाँ भी आपको इलेक्ट्रिकल डिवाइस आपको ऑपरेट करानी है, वहाँ से दोनों से न्यूट्रल और फेज लिया, स्विच लगा के आप चला देंगे। तो वो ये कहलाता है जॉइंट बॉक्स मेथड। दूसरा आता है लूप इन मेथड। लूप इन मेथड में क्या करते हैं, लूप इन मेथड में न्यूट्रल तो आप देंगे सबके लिए कॉमन, जैसे ये आपका न्यूट्रल है, ये फेज, 2 मान लो डिवाइस है, ये 2 बल्ब है, इनको हमें ऑपरेट चलाना।
तो दो को चलाना है। न्यूट्रल आप क्या करोगे, कॉमन दे दोगे। न्यूट्रल तो सबके लिए कॉमन दे दिया जाता है। न्यूट्रल क्या करते हैं, कॉमन दे देती है। और फेज वायर को क्या करते हैं हम, सॉरी क्या करते हैं, मान लो दो डिवाइस है आपकी, दो बल्ब में, ये आपका न्यूट्रल है, ये फेज है। न्यूट्रल और फेज क्या करेंगे, न्यूट्रल गया यहाँ से न्यूट्रल दिया और यहाँ से आपने स्विच लगा के फेज दे दिया। अब क्या करोगे आप, न्यूट्रल फिर यहाँ से जाएगा, यहाँ से फिर चला जाएगा। फेज को क्या करेंगे हम, फेज ये गया यहाँ से ऑपरेट हो गए, क्या करेंगे, यहाँ से फिर फेज लेंगे और यहाँ पे स्विच के थ्रू ऑपरेट करा देंगे, स्विच के थ्रू ऑपरेट करा देंगे। तो ये हो गया आपका न्यूट्रल, ये न्यूट्रल हो गया। फेज दोबारा देख लो एक बार, क्लियर नहीं हो पाया तो। मान लो दो डिवाइस हैं आपकी, एक बल्ब ये है और एक बल्ब ये है। क्या करेंगे, दो वायर जा रहे हैं आपके, एक न्यूट्रल जा रहा है और एक फेज जा रहा है। ये हो गया। यहाँ पे कोई स्विच है, इससे कनेक्ट कर दिया, इसको स्विच को इससे कनेक्ट। ठीक, अब क्या करेंगे, न्यूट्रल तो आप ऐसे ही देंगे, न्यूट्रल दिया, फिर यहाँ से गया, यहाँ पे आ गया न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल दे दिया। अब फेज वायर में क्या करते हैं, न्यूट्रल सबके लिए क्या, फेज वायर को क्या करेंगे, फेज गया यहाँ से, ये गया, कनेक्ट हो गया, फिर फेज को यहाँ से घुमा, यहाँ से ले जाएंगे, फिर अगले वाले पे दे देंगे, ये हो गया। अब तीसरी डिवाइस हो तो तीसरी फिर यहाँ से दे देंगे। इस तरह से हम ये करते हैं लूप इन मेथड। लूप इन मेथड में क्या करते हैं, फेज और न्यूट्रल में दोनों में अच्छा अंतर क्या है दोनों में, इसमें जो है वायर्स की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, उसमें वायर की कम आवश्यकता पड़ती है। वो वायरिंग जो है थोड़ी कम पावर की हो जाती है क्योंकि उसमें ज़्यादा जोड़ लग जाते हैं, तो वो उसकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं रहती। जिसकी लाइफ अच्छी रहती है इसमें जोड़ नहीं रहते हैं और वायर अधिक, ये कॉस्टली रहती है। लूप इन मेथड कॉस्टली रहता है और जॉइंट बॉक्स मेथड आपका जो है कॉस्टली नहीं रहता है। अब हम पढ़ेंगे कनेक्शन। इसके पहला पढ़ना है हमें टू लैंप कंट्रोलिंग, टू लैंप कंट्रोलिंग बाय वन स्विच। एक दो लैंप को हमें एक स्विच से कैसे कंट्रोल किया जाता है वो पढ़ेंगे आज। दो लैंपों को हमें, यानी दो बल्बों को हमें एक स्विच से कंट्रोल करना है। वो भी इसके भी वो भी हमें इसके दो कनेक्शन होते हैं, दो तरह से होते हैं, सीरीज और पैरेलल। तो हमें पढ़ना है सीरीज में। पहला पढ़ेंगे हम सीरीज में। सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे दो लैंपों को एक स्विच के द्वारा। इसका हम सिंगल लाइन डायग्राम, मल्टी लाइन डायग्राम और स्कीमेटिक डायग्राम तीनों बनाएंगे। तो सिंगल लाइन डायग्राम देखते हैं पहले, सॉरी मल्टी लाइन डायग्राम देखते हैं। एक मान लो ये दो हैं आपके, एक फेज है और दूसरा न्यूट्रल है, या न्यूट्रल ऊपर ले लो, न्यूट्रल और फेज। क्या करेंगे, आपको दो पंखे चलाने हैं, आपको सॉरी दो बल्ब चलाने हैं, ये पंखे चलाने कुछ भी करना है। दो इलेक्ट्रिकल डिवाइस आपको ऑपरेट करानी है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए आपको पता है किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है,
एक तो आपको फेज की और दूसरा न्यूट्रल की। तो क्या करेंगे हम, न्यूट्रल इन दोनों को हमें सीरीज में कनेक्ट कर दिया, पहले सीरीज में कनेक्ट कर दिया। सीरीज में कैसे कनेक्ट होते हैं, मैंने कल बताया था कि मान लो किसी का ये दो है, कोई कंपोनेंट है, इसका जो है हमने ये सिर है, इसका ये पैर है, ये इसका सिर है, इसका पैर है। अगर हम सिर को पैर से कनेक्ट कर दें तो क्या कनेक्शन क्या कहलाएगा, सीरीज कहलाएगा। और पैर को पैर से और सर को सर से कनेक्ट करें तो वो क्या कहलाएगा, आपका पैरेलल कनेक्शन है। जैसे कि ये मान लो इसका ये पैर है, ये सर है, ये इसका पैर है, ये सर है। अगर हम सर को पैर से कनेक्ट करते हैं, सीरीज हो गया। अब क्या करते हैं आप, मैंने बताया न्यूट्रल तो हम डायरेक्ट दे देंगे। न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दे दिया, न्यूट्रल तो हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। फेज के साथ क्या करेंगे, फेज को ये मान लो एक कोई स्विच लगा दिया हमने, एक स्विच लगा दिया यहाँ पे, ये स्विच है। फेज को स्विच से निकाला, स्विच के थ्रू निकाल के, अब देखो इसका ये वाला टर्मिनल हमने कनेक्ट कर दिया इससे। अब क्या करेंगे, स्विच के थ्रू निकाल के इसको इसके सर से कनेक्ट कर देंगे, सर से कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया टू लैंप कंट्रोलिंग। अब देखो इस वाले लैंप के लिए फेज आपका यहाँ से मिल गया और न्यूट्रल यहाँ से मिल गया, तो ये कनेक्ट हो गया। ऐसे इसके लिए न्यूट्रल यहाँ से मिल गया और इसके लिए फेज यहाँ से मिल गया, तो ये कनेक्ट हो गया। ये हो गया टू लैंप कंट्रोलिंग। ये हो गया आपका कौन सा डायग्राम, मल्टी लाइन डायग्राम, मल्टी लाइन डायग्राम। अब इसी के हम सिंगल लाइन डायग्राम की बात करते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनाया जाता है, सिंगल लाइन डायग्राम एक लाइन, मैंने बताया सिंगल लाइन्स खींचते हैं, एक लाइन खींच लो, दो बल्ब लगा दो उस पर। अब देखो एक लाइन खींची, कितने वायर जा रहा है, यहाँ से कितने वायर जा रहे हैं। एक आप ये स्विच लगा दो, पहले सारी डिवाइस लगा दो। स्विच कैसे लगाते हैं, पहले सारी डिवाइस लगा दो। अब नंबर ऑफ वायर्स आप काउंट करो, दो, ये कितने न्यूट्रल और फेज, दो वायर है, दो सिंबल्स लगाए। फिर कितने आए, ये कितने आए, दो, एक ये और एक ये, दो सर्किट पे, दो क्या है, मेन स्विच से गए, स्विच से गए। फिर यहाँ से कितने, यहाँ पे कितने आए, दो वायर, और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे भी आपके दो वायर हैं, एक फेज का और एक आपका ये है। तो ये हो गया आपका सिंगल लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम। अच्छा, इसका स्कीमेटिक डायग्राम कैसे बनाएंगे, स्कीमेटिक डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम में क्या करते हैं, फेज को और न्यूट्रल को के बीच में डिवाइस लगा देते हैं। जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है तो फेज और न्यूट्रल के बीच में लगा देंगे हम। जैसे कि ये फेज गया, ये न्यूट्रल, ये फेज गया, यहाँ पे हमने स्विच लगा दिया। ये हो गया आपका स्कीमेटिक डायग्राम। ये क्या हो गया स्कीमेटिक डायग्राम। तो टू लैंप कंट्रोल हमने कैसे पढ़ा, टाइप्स ऑफ कनेक्शन, दो तरह के कनेक्शन होते हैं, जॉइंट बॉक्स मेथड और दूसरा लूप इन मेथड। जॉइंट बॉक्स मेथड हमें टेम्परेरी यूज किया जाता है और लूप इन मेथड हमें घरेलू या लॉन्ग टाइम के लिए जहाँ लाइट की व्यवस्था करनी हो वहाँ हम यूज करते हैं। लूप इन मेथड में क्या करते हैं, सॉरी जॉइंट बॉक्स मेथड में क्या करते हैं, दो वायर ले जाते हैं फेज और न्यूट्रल, उनको जहाँ भी आवश्यकता पड़ती है कट कर देते हैं, जोड़ लगा के सप्लाई ले लेते हैं। लूप इन मेथड में प्रत्येक
डिवाइस के लिए, प्रत्येक डिवाइस के लिए क्या करते हैं, अलग से न्यूट्रल वायर और फेज वायर और न्यूट्रल वायर सबका कॉमन रहता है। ये था टू लूप। फिर पढ़ा हमने टू लूप कंट्रोलिंग, वो भी सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं। दो बल्ब हमने सीरीज में कनेक्ट करके करे, ये इसको न्यूट्रल हमने सीधा दे दिया, फेज हमने स्विच के थ्रू दे दिया और फेज को इस यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ये हो गया आपका मल्टी लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम क्या होगा, सिंगल लाइन डायग्राम में इसके सिंगल लाइन्स बनाते हैं। पहले ये बना लेते हैं, बॉक्स बना लो, स्विच और दो हमने बल्ब लगा दिए। अब बाइट्स काउंट कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत इस चीज़ की आती है, बाइट्स काउंट करने में दिक्कत आती है। तो बाइट्स का ध्यान रखें, बाइट्स की ही गलती करते हैं बच्चे। तो बाइट्स यहाँ पे देखो न्यूट्रल और फेज 2 वायर हैं, यहाँ पे 2 दिखा दिए। अच्छा, बॉक्स पे कितने वायर आए और एक ये और एक आया है, एक गया है, तो 2 वायर्स यहाँ पे दिखा दिए। 2 वायर्स यहाँ से यहाँ देखो, ये 2 वायर्स और बल्ब के बीच में भी 2 वायर्स। तो ये हो गया आपका सिंगल लाइन डायग्राम। मल्टी लाइन डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम में क्या करते हैं, न्यूट्रल और फेज के बीच में डिवाइस हमने कनेक्ट कर देते हैं। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे पैरेलल में कनेक्शन को कैसे जोड़ा जाता है। 2 बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट करके हम देखेंगे, उसका बनाएंगे सिंगल लाइन डायग्राम, मल्टी लाइन डायग्राम और स्कीमेटिक डायग्राम।